खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे अपने पति रमेश से अनामिका कहती है, अजी, मैं जो कह रही थी उस बारे में आप माँ जी से बात नहीं करेंगे? कौन सी बात? वही पहाड़ी पे घर बनाने की बात कर रही हो क्या? हाँ जी, ये बरसात का मौसम है ना, और पहाड़ पे हमें एक घर बना लेना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा था कि माँ जी से आप एक बार बात कर लीजिए। नहीं अनामिका, और मैंने तुमसे कहा था ना कि अलग से दूसरा घर बनाना मुझे पसंद नहीं। अरे नहीं, मैं माँ जी पिताजी से अलग होकर पहाड़ पे घर बसाने की बात नहीं कर रही हूँ। बरसात का मौसम है और दो पहाड़ियों के बीच छोटे से घर में रह रहे हैं। ज्यादा बारिश हो गई तो हम डूब जाएंगे। ये माँ पिताजी को भी पता है अनामिका, पर वो इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। मैं खुद से जाके पहाड़ी पे घर बनाने की बात बिल्कुल नहीं करूंगा अनामिका। अगर तुम करना चाहती हो तो करो। अनामिका कुछ नहीं बोली। अनामिका, मेरा खाना हो गया है, मैं खेत के काम के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी घर जाती हूँ। अनामिका लंच बॉक्स वाले थैले को पकड़ के वहाँ से निकल पड़ी। तालाब की मेड़ से चलते हुए वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगी। पहाड़ी के आधे रास्ते पर पहुंचकर उसने नीचे देखा। कुछ ही दूर पर गांव दिखाई दे रहा था। बरसात के डर से पहाड़ी पे घर बनाने के लिए मैंने कितना समझाया, पर कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। मेरी दुश्चिंता को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अब कोई और रास्ता नहीं, मैं पहाड़ पे घर बनाने का इंतजाम खुद ही करूंगी। ऐसा कहकर उसने थैले में से बांस काटने वाली कुल्हाड़ी जैसी निकाली। पहाड़ पर एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ वो पहाड़ों को काटने लगी। उधर रमेश खेत में काम कर रहा था। उधर घर पे पड़ोसन श्यामला के साथ शारदा हंसी मजाक कर रही थी। तभी पति प्रसाद बाहर से घर आते हैं। श्यामला, बाहर से तुम्हारे भैया घर आए हैं, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है शारदा। श्यामला चली जाती है। शारदा घर के अंदर आती है। क्या जी, खाना लगा दूं? बहू बेटे के लिए खेत में खाना ले गई? हाँ, लेकर गई। आपके लिए खाना लगाऊं? मुझे अभी तुरंत खाना नहीं चाहिए। बाहर घूम घूम के थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, बाद में खाऊंगा। प्रसाद बेडरूम में जाके सो जाते हैं। शारदा टीवी देखने लगती है। उधर पहाड़ी पर घर बनाने के लिए अनामिका ने पेड़ काट डाले। पूरी जगह को साफ सफाई करके खुली कर दी। फिर शाम ढलते देख अंधेरा हो रहा है, घर चलना चाहिए। अनामिका पहाड़ों से उतरकर घर लौट आती है। तभी भी शारदा टीवी देख रही थी। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। खेत का जो काम बताया था किया ना? हाँ माँ जी, किया है। रात का खाना बनाओ, जाओ। माँ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या है, बोलो। माँ जी, हम पहाड़ पे घर बनाते हैं, चलिए। पहाड़ पे घर बनाते हैं? क्यों? तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो? अरे नहीं माँ जी, आप मेरा मतलब बिल्कुल नहीं समझी। बरसात का मौसम आ रहा है ना। पहाड़ पे घर बनाने को क्यों कह रही हो, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तो क्या हम कल से ही पहाड़ पे घर बनाना शुरू कर दें माँ जी? पहले रात के खाने के लिए कुछ बनाओ, जाओ। ठीक है माँ जी। अनामिका चली गई। शारदा टीवी देखती रही। रात हो गई। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सब लोग उस वक्त बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अनामिका बार बार बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। बहू की बेचैनी को देखकर शारदा ने कहा, तुम खाओ बहू, इतनी बारिश में कुछ नहीं होगा। वो बात नहीं है माँ जी। अनामिका, तुम बहू हो और मैं सास हूँ। तुम जो कहोगी वो मैं नहीं, मैं जो कहूँगी वो तुम सुनोगी। माँ, अनामिका क्या कह रही है वो सुन तो लो। मैं अभी भी ठीक ठाक हूँ। इस घर में मेरा यही हुक्म चलेगा। चलो खाना खा लो। सब खाना खाकर सो गए। उस रात मूसलाधार बारिश होने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क से आसमान धरती को डरा रहा था। पहाड़ियों पर होने वाली बारिश बाढ़ का रूप लेकर पूरे गांव को डुबाने के लिए तेजी से बढ़ रही थी। अनामिका नहीं सोकर अपने घर में टहल रही थी। उसके मन में किसी अनहोनी होने का संकेत हो रहा था। वो छाता लेकर बाहर आई और देखी बारिश तेज हो रही थी। बाढ़ का पानी अनामिका के घर के अंदर तक घुस चुका था। पानी पलंग तक पहुंच चुका था, पर पलंग पर सोया रमेश तभी भी सो रहा था। अनामिका पलंग पर जाकर बैठी। शारदा और प्रसाद भी जाकर अपने पलंग पर बैठ गए। पानी उनके पलंग को छूकर बह रहा था। इस तरह उस रात कोई भी सो नहीं पाया। सुबह होने तक बाढ़ का पानी वैसे ही बहता रहा। अब सुबह के 10 बज चुके थे। माँ जी, अब तो मेरी बात मान लीजिए। बहू, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हम घर नहीं बदलेंगे और ना ही हम कहीं पे जाएंगे। वैसे ही ये बरसात का मौसम है। इसीलिए तो बहू, मैं खुद खड़ी होकर खेत को जुतवा रही हूँ। माँ जी, ऊपर से हम बहुत नीचे इलाके में रहते हैं। बहू, यहाँ हम आज से नहीं रह रहे हैं, 10 सालों से रह रहे हैं। माँ जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
तो अपने गुस्से से कह दो बहू कि मैं आने से मना कर रही हूँ। माँ जी, एक बार हमारे गांव के उत्तर और पश्चिम दिशा में मौजूद उन पहाड़ों को तो देखिए ना। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से उन 2 पहाड़ों को देख रही हूँ बहू। वो दोनों जैसे के वैसे ही है, न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। अनामिका अपने बढ़ते हुए गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, माँ जी, उन पहाड़ों पे जो बारिश गिरता है वो बाढ़ बन के हमारे गांव के साथ साथ हमारे घर को भी डुबो देता है। कल रात को जो हुआ आपने देखा ना। बहू, सरकार जब रेड अलर्ट घोषित करती है तुम घर छोड़ के किसी सुरक्षित जगह चले जाते हैं, फिर पानी कम होने के बाद हम घर वापस आ जाते हैं। माँ जी, बारिश कब आएगी कोई नहीं जानता, कितनी देर रहेगी वो भी नहीं पता। ऊपर से आसपास 2 बड़े-बड़े पहाड़, अगर हमारे सबके सोने के बाद बारिश हो गई तो पहाड़ों का सारा पानी बाढ़ बन के हमारे पूरे परिवार को बहा ले जाएगा। उसके बाद रोने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अनामिका के इस सवाल का शारदा के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच खेत से काम खत्म करके रमेश और प्रसाद घर लौटे। उन्होंने सास बहू को बहस करते देखा। पिताजी, आपने देखा ना, रात तक पानी पलंग तक आ चुका था और इससे भी ज्यादा बारिश हो गई तो हम पूरी तरह से डूब जाएंगे। सही कहा। इसीलिए पिताजी, जब तक बरसात खत्म नहीं होता हम पहाड़ों पे घर बना के रहेंगे। कम से कम आप ही समझाइए ना। शारदा, बहू जो कह रही है सही है। जब तक बरसात का मौसम है हम पहाड़ों पे घर बना के रहेंगे। जरूरत का सारा सामान पैक कर लो। सुनिए जी, मैं कहीं नहीं रहने वाली। बेटा रमेश, तुम अपनी पत्नी को लेकर जाओ, पहाड़ पे जाके रहो, हम यहीं पे रहेंगे। हम सब साथ चलेंगे माँ। बेटा रमेश, तुम्हारी माँ जैसा कह रही है, तुम और बहू पहाड़ों पे जाके घर बना के रहो। पिताजी, आप नहीं आएंगे? तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ बताओ। ठीक है पिताजी, हम लोग जा रहे हैं। अनामिका और रमेश रसोई का सामान और कपड़ों की पोटली लेकर उस घर से निकल पड़े और पहाड़ी पर आ गए। बहुत मेहनत करके रमेश और अनामिका ने पहाड़ी पर एक घर बनाया। रात हो गई। उस नए घर में दिया जल रहा था। अनामिका खाना बना रही थी और रमेश बैठा हुआ था। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। नीचे शारदा और प्रसाद टीवी देख रहे थे। इसी तरह कुछ समय निकला। पहाड़ के ऊपर अनामिका और रमेश और पहाड़ के नीचे शारदा और प्रसाद खाना खाकर सो गए। अचानक से अनामिका की नींद खुली। उसने देखा कि बारिश बहुत तेज हो रही है। पहाड़ी से पानी का तेज बहाव नीचे की तरफ बह रहा है। सुनिए, माँ जी को फोन कीजिए, बारिश बहुत तेज हो रही है, बाढ़ बढ़ने की पूरी आशंका है। ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव डूब जाएगा। आप जल्दी से फोन करके कहिए तुरंत हमारे घर पे आ जाने के लिए। रमेश उठकर फोन लगाया, लेकिन तब तक बाढ़ के पानी से उनका पूरा घर डूब चुका था। शारदा और प्रसाद बाढ़ के पानी में बहने से बचने के लिए दरवाजे के पास दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। प्रसाद शारदा को डांट रहे थे। दोनों पूरी रात बाढ़ में फंसे रहे। अगले दिन सुबह अनामिका और रमेश बहुत चिंतित होकर शारदा के पास पहुंचे। शारदा और प्रसाद बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे। वे दोनों उन्हें पहाड़ी पर बने अपने घर पर ले आए। उनकी बहुत सेवा किए। 1 घंटे बाद शारदा और प्रसाद ने आंखें खोली। सब बहुत खुश हुए। तब से लेकर बरसात का मौसम खत्म होने तक बहू का पूरा परिवार पहाड़ी पर बने उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।